दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सभी ग्रह की रेमेडीज कि कौन से ग्रह को आप शांत करने के लिए क्या करें। मैं आज आपको सूर्य की रेमेडी बताऊंगा, मैं आज आपको चंद्रमा की रेमेडी बताऊंगा, मंगल की रेमेडी बताऊंगा, बुध की, बृहस्पति की यानी कि जिसको हम गुरु भी कहते हैं, शुक्र की रेमेडी बताऊंगा, शनि की रेमेडी बताऊंगा, राहु और केतु की। आपको वन बाय वन इसको ध्यान से सुनना है। अगर आपको कोई कहता है आपका ये ग्रह कमजोर है, आप कुछ ना करें, अगर मेरी रेमेडीज को अगर आप फॉलो करेंगे वो ग्रह आप कैसे रिकवर होते हुए देखेंगे, बहुत जल्दी वो ग्रह आपका रिकवर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सूर्य की। यदि किसी का सूर्य खराब है तो किसी को क्या करना चाहिए। देखो मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। आप उसमें से कोई भी एक जो पिक कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। आप सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट रहता है सूर्य को जल देना। सूर्य को जल देने का एक नियम होता है। सूर्य को जब भी आप जल दें तांबे के लोटे में दें, तांबे के लोटे में दें। साथ में एक चीज़ का ध्यान रखें, उसमें आप क्या डालें, उसमें या फिर आप रोली डालें या फिर लाल चंदन डालें या फिर गुलाब की पंखुड़ी डालें। सूर्य को जल देने का भी एक नियम होता है, उसको 3 अर्घ में जल दिया जाता है, एक बार में जल नहीं दिया जाता है। और एक चीज़ कुछ लोग यहीं से ऐसे जल देते हैं, ये भी एक तरीका गलत है। सूर्य को हमेशा 3 अर्घ में जल देते हैं और सर के ऊपर से देते हैं, ताकि जब आप जल दें एक बार मंत्र बोलना है सूर्य का जो भी आपको पता है। ओम ब्रह्म स्वरूप सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवि देवाय नमः। हजारों मंत्र हैं, आप कोई भी एक पिक कर सकते हैं। जब भी आप जल दें तो ऐसे जल दें। और जब भी जल देते हैं एक बार सूर्य का मंत्र बोल के एक बार आपने जल देना है, दूसरी बार जब मंत्र बोलना है फिर दूसरी बार जल देना है, तो तीसरी बार में आपने सारा जल दे देना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो जल देते हैं वो सोचते हैं कि नीचे पैरों में ना गिरे, धरती पे आके पैरों पे ना गिरे, तो वो क्या करते हैं किसी पौधे में देते हैं। पौधा कौन सा पिक करते हैं, या फिर तुलसी का। तुलसी के पौधे में कभी भी सूर्य का जो चढ़ाया हुआ जल वो नहीं डालते, क्योंकि तुलसी अपने आप एक पवित्र है। जो पवित्र पौधा होता है, जो पवित्र एक देव है, उसको आप किसी का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं चढ़ाते। तो इसलिए ध्यान रखें कि तुलसी के पेड़ में, पौधे में आपने जल नहीं डालना। और साथ में एक पौधा और है, वो है शमी का पौधा, क्योंकि शनि का पौधा होता है। क्योंकि सूर्य और शनि जो है बाप बेटे हैं, और बाप बेटे होने के साथ साथ वो आपस में एक विरोधी भी हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो इसलिए कभी भी सूर्य का चढ़ाया हुआ जल आपने शमी में नहीं देना, एक तुलसी में नहीं देना और एक शमी के पौधे में नहीं देना। और आपको जल देने के बाद ये वाली उंगली से, अनामिका उंगली इसको बोलते हैं, जिसको हम रिंग फिंगर भी बोलते हैं, इससे आपने वो जल लेना है, अपने पहले आंखों पे लगाना है, दूसरी बार उठा के माथे पे नीचे से ऊपर की, इसको कहते हैं यशस्वी, चढ़ते सूरज की तरह। हमेशा नीचे से ऊपर तिलक लगाते हैं, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ। अगर ऊपर से नीचे की तरफ लगाते हैं तो वो गलत माना जाता है। हमेशा नीचे की ऊपर की तरफ आप तिलक लगाइए। तो ये तो हुआ एक रेमेडी। और अगर साथ में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप ये काम नहीं कर पा रहे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाल कपड़े का यूज़ करें। लाल कपड़ा भी अगर आपको ऑफिस में, अगर आपको कुछ और लग रहा है कि लाल कपड़ा पहनना आपको सूट नहीं कर रहा, तो आप इस हाथ में रेड कलर का बैंड पहन सकते हैं। यदि कुछ ऑफिस वाले हैं जो कि बैंड पहनने से भी कतरा रहे हैं, या उनको ऐसा कि प्रोफेशन ऐसा है कि वहाँ बैंड पहनना अच्छा नहीं लग रहा, तो कम से कम वो लाल कलर का कोई कलावा बांध लें। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपका सूर्य दिन ब दिन रिकवर होना शुरू हो जाएगा। जैसे किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ होती है, कोई मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन धीरे धीरे अपना असर दिखाती है, तो इसी तरह से ये आपकी वो ग्रह की मेडिसिन है। तो अब मैं आपको बताऊंगा चंद्रमा का, कि यदि किसी का चंद्रमा ग्रह खराब हो तो चंद्रमा को सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी का चंद्रमा खराब है, यदि वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, अदर धर्म के लिए मैं फिर और भी चीज़ें बताऊंगा, यदि वो सनातन धर्म हिंदू धर्म से बिलोंग करता है तो क्या कर सकते हैं, आप भोलेनाथ को दूध से अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि मंडे को या फिर कोई पर्टिकुलर कोई वार बता दो, कोई डे बता दो, उस दिन हम अभिषेक करेंगे ना। आप डेली अभिषेक कीजिए। यदि आप किसी दिन को छूट जा रहा है, बेशक वो मंडे ही हो, कोई जरूरी काम पड़ गया, अगर नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, मंडे अगर छूट गया नहीं तो मंडे को चढ़ाएंगे, तो मंडे के बाद फिर एक हफ्ता छोड़ के फिर, इसलिए डेली जाइए। जब भी आपके पास समय हो भोलेनाथ को दूध से अभिषेक करिए। दूध से अभिषेक करने का भी एक नियम है, सबसे पहले जल से अभिषेक करें, उसके बाद दूध से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें। और इस बीच आपने मन ही मन नमः शिवाय का मंत्र जाप कंटिन्यू रखना है। और दूसरा, रात को सोते समय, बिल्कुल जब रात होती है, चंद्रमा आ जाते हैं, उसके बाद आपने एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, वो है ओम सोम सोमाय नमः। अगर आप ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हैं दोस्तों, एक माला अगर आप करते हैं, कर माला कर लीजिए, किसी तरह की कोई माला की जरूरत नहीं, हाथ की उंगलियों पे, कर माला हाथ की उंगलियों को कहते हैं।
अगर आप 108 बार ये मंत्र का जाप करते हैं तो आपका चंद्रमा बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। आप देखेंगे बहुत शांति मिलती है इसको। यदि कोई बहुत बेचैन है, अगर नॉर्मली भी ये मंत्र का जाप करके, रात को ही बेसिकली ये मंत्र किया जाता है क्योंकि चंद्रमा का मंत्र है और चंद्रमा रात के देवता हैं, तो अगर आप वैसे बेचैन हैं, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और यदि किसी को बताया गया कि तुम्हारा चंद्रमा कमज़ोर है या चंद्रमा नीच में है, तो वो इंसान पानी वेस्ट बिल्कुल ना करे। वैसे पानी वेस्ट किसी को भी नहीं करना चाहिए, जिसका सही भी है उसका भी खराब हो जाता है। पानी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप पानी का वेस्टेज करते हैं, आपका चंद्रमा दिन ब दिन और ख़राब होता जाएगा। आपको मैक्सिमम पानी सेव करना है, वाटर सेव करना है। हाँ, पानी कंजप्शन पीने के लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा। पानी अगर पिएंगे ज़्यादा तो आपका उससे भी चंद्रमा बहुत जल्दी रिकवर होता है। चंद्रमा सही करने के लिए आपको आपकी माँ जो होती है या फिर माँ समान लेडीज़ होती है, उसकी कदर, रिस्पेक्ट, उसके पैर छू के उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। आपका उससे भी चंद्रमा बहुत जल्दी रिकवर होता है। अब मैं बात करता हूँ मंगल ग्रह की, कि अगर किसी का मंगल कमज़ोर है तो उसका, देखिए मंगल दो होते हैं, हाथ पे भी कुंडली पे भी मंगल दो होते हैं। एक नीच का मंगल होता है, कुछ का मंगल होता है। अगर किसी का मंगल खराब है तो मंगल खराब होने की स्थिति में वो क्या करेगा? मंगल अगर हमारा नीच का है तो हमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यदि नीच का है मंगल आपका कमज़ोर है तो आपको मंगल का दान नहीं करना, क्योंकि दान उस चीज़ का किया जाता है जो चीज़ हमारे पास अधिक होती है। उसमें क्या करना है? मंगल कंजप्शन करना है। कैसे करेंगे कि यदि मंगल कमज़ोर है तो आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। अगर आप भोलेनाथ को जल देते हैं, उस जल में थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ डालने से आपका मंगल जल्दी रिकवर होगा। और साथ में अपने खाने वाले, जब भी आप खाना खाते हैं, कुछ भी चीज़ खाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ का सेवन जरूर करें। गुड़ का सेवन से आपका मंगल बहुत जल्दी रिकवर होगा। ये है मंगल को रिकवर करने का तरीका। और एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि गाय को जो रोटी देते हैं उसमें भी थोड़ा गुड़ डाल के गाय को रोटी खिला सकते हैं, जिससे आपका मंगल बहुत जल्दी रिकवर होने के चांस बनते हैं। अब मैं आपको बात करूंगा बुध ग्रह की, कि बुध ग्रह जो बुद्धि का ग्रह है, बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह माना गया है जिससे ये बोलते हैं जिसका बुध सही उसका सब सही, क्योंकि बुध काम शुद्ध बोलते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक होता है। बुद्धि जिसकी सही है, जिसका विवेक सही है, वो हर चीज़, हर मसले को बड़े अच्छे से टैकल कर लेता है। तो बुध को सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप गणेश जी को धूप घास और साथ में बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। धूप घास गणेश जी के कंधों पे रखी जाती है और बूंदी के लड्डू का भोग लगा के छोटे छोटे बच्चों में बांटे जाते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो गणेश जी का ही रूप माने जाते हैं। आप अपने नहाने वाले पानी के अंदर भी धूप घास डाल के नहा सकते हैं, जिससे आपका बुध थोड़ा जल्दी रिकवर हो सकता है। आप एक काम हो सकते हैं, हरे कलर का ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर के पर्दे आप हरे कर रहे हैं, यदि आप पेंट हरा कर लें, या फिर हरे कपड़े का थोड़ा सा हरा कपड़ा मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल चटक ग्रीन ही होना चाहिए, कुछ थोड़ा उसमें आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। हरे में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, तो हरा कलर यूज़ करने से भी बुध जल्दी रिकवर होता है। अब मैं आपको बताऊंगा बृहस्पति ग्रह के बारे में। यदि किसी का बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह कमज़ोर है तो उसे क्या करना चाहिए? आप दोस्तों क्या करेंगे? एक स्टील का लोटा लेके मंदिर जाएंगे, जिसमें मंदिर जाके जल भरेंगे, और घर से आपको लेके जाना है एक पुड़िया में थोड़ा सा हल्दी का पाउडर ले जाइए, और साथ में थोड़ी सी चने की दाल, पीली वाली जो चने की दाल होती है वो ले जाइए, और साथ में थोड़ा सा ले जाइए गुड़। आप क्या करेंगे? केले के वृक्ष पे जाके जल में वो हल्दी पाउडर डाल के केले के वृक्ष को चढ़ाएंगे, और पीले वस्त्र आपको पहन के जाना है। पीले वस्त्र पहन के जाना है बृहस्पतिवार सुबह। तो वो जल जब आप केले के वृक्ष पे चढ़ाएंगे, उसके बाद गुड़ और चने की दाल भी वहाँ चढ़ा दीजिए। वहाँ कुछ देर बैठ के आप ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः का जाप कर सकते हैं, जिससे आपका बृहस्पति थोड़ा जल्दी रिकवर होता है। उसके साथ आपको एक चीज़ और करनी है, एक हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ जब आप पूरा जाप अपना कंप्लीट कर लें, जितनी भी देर आप काउंट भी कर सकते हैं, विदाउट काउंटिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद जो जड़ है, जो हल्दी की गांठ है, वो केले की जड़ को आप छुआ के अपने घर ले आइए। अपने घर आके उसको पीले कपड़े में बांध के आप अपने जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, पॉकेट में या पर्स में, वहाँ रख सकते हैं, या फिर अपनी बाजू में, राइट बाजू में, यहाँ पे आप बांध सकते हैं। तो आपको ये हर 3 महीने बाद ये प्रोसेस दोबारा करना है। जो पुरानी वाली हल्दी की गांठ है उसको आपने सहला देना है कोई बहते हुए जल में, पवित्र जल में, या फिर पीपल के वृक्ष के उधर। तो आपको 3 महीने बाद ये प्रोसेस दोबारा करना है। आप अपने नहाने वाले पानी में हल्दी डाल सकते हैं। आप हल्दी वाले दूध का भी सेवन कर सकते हैं, जिससे आपका ये बृहस्पति जल्दी रिकवर होने के चांस बनते हैं। पीले वस्त्रों का ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को आपको केले का सेवन बंद करना पड़ेगा। केले का सेवन बृहस्पतिवार को नहीं, केले आप चढ़ा सकते हैं बट खा नहीं सकते।
तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ शुक्र ग्रह की रेमेडी। शुक्र ग्रह अगर आपका किसी का खराब है तो शुक्र ग्रह की क्या रेमेडी है। शुक्र ग्रह को सही करने के लिए आप शिवलिंग पे दही से अभिषेक कर सकते हैं। दही से अगर आप शिवलिंग पे उसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप जल से अभिषेक करेंगे, उससे दही से अच्छे से बड़े अच्छे से शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे, उसके बाद फिर जल से अभिषेक करेंगे और पूरे प्रोसेस को जब तक करते रहेंगे आप मन ही मन क्या बोलेंगे, नमः शिवाय। नमः शिवाय का जाप आपके अंदर चलना चाहिए निरंतर। और आप परफ्यूम लगा सकते हैं, परफ्यूम आपको यूज़ करना चाहिए, खुशबू का किसी भी यूज़ करना चाहिए। आप अपने नहाने वाले पानी में गुलाब जल की बूंदें डाल सकते हैं, 4-5 बूंद गुलाब जल की डाल के भी नहा सकते हैं। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, वाइट वस्त्रों का ज़्यादा उपयोग करें। वाइट वस्त्र शुक्र को बहुत भाते हैं, साफ सफाई स्वच्छता बहुत भाती है। जिनका शुक्र खराब होता है उनको डेली अपने अंडरगारमेंट्स चेंज करने चाहिए। यदि वो गंदे अंडरगारमेंट्स पहनते हैं तो अगर आप किसी कारणवश अगर नहीं भी नहाए, बिना नहाए भी जा रहे हो कोई अर्जेंट, लेकिन कम से कम अपने अंडरगारमेंट्स चेंज जरूर करें। बेशक ऊपर के कपड़े आप चेंज करें या ना करें, तो उससे भी आपका शुक्र प्रभावित होता है। अगर आप उसको चेंज करते हैं तो वो आपका शुक्र अच्छा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा शनि ग्रह की रेमेडी। दोस्तों अगर आपका शनि ग्रह कमजोर है तो शनि ग्रह को सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। शनि ग्रह को सही करने के लिए पीपल के वृक्ष पे आप एक दिया जला सकते हैं सरसों के तेल का, जिसमें आप थोड़े से काले तिल डालना ना भूलें, थोड़े से काले तिल। और अगर आप पहली बार जा रहे हैं कुछ है तो आपका शनि बहुत ज़्यादा खराब है तो लोहा भी उसमें प्रभावित होता है। यदि आपका लोहे का कोई काम है तो आप उसमें कील भी डाल सकते हैं, तो वो भी आपके लिए थोड़ी सी काली उड़द उसमें अगर डाल के आप दिया जलाते हैं पीपल पे और हाथ जोड़ के ओम शम शनिचराय नमः का जाप कर सकते हैं या फिर नमः शिवाय का ही जाप कर सकते हैं, क्योंकि जो शनि है वो भोले के ही शीशे हैं। दोस्तों कम से कम 9 शनिवार ये आपको कंटिन्यू करना है। यदि आपका शनि कमज़ोर है, शनि भी दो तरीके से खराब होता है, एक कमज़ोर होता है, एक शनि उग्र होता है। यदि आपका शनि कमज़ोर है तो उस दौरान आपको काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, काला कपड़ा सूट नहीं करता। जो ग्रह कमज़ोर होता है उससे रिलेटेड वो चीज़ नहीं पहननी चाहिए, खास तौर से शनि में। काला कपड़ा कुछ टाइम के लिए आप छोड़ दीजिए। मैं आपको बाकी रेमेडीज़ में मैंने आपको बताया कि वो पहनना है, बट इस रेमेडी में बता रहा हूँ कि काला कपड़ा आपको वर्जित है। जो चीज़ वर्जित बताई जाती है, काला कपड़ा मना करा जाता है, वो होता है कमर के ऊपर से। कमर के नीचे से आप पैंट पहन सकते हो काले रंग की, कमर के नीचे आप जूते पहन सकते हो, सॉक्स पहन सकते हो, बट कमर के ऊपर आप काला नहीं पहनेंगे जब तक आपका शनि खराब है। आप अपने नहाने वाले पानी में थोड़े से काले तिल डाल सकते हैं। आप अपने घर में शमी का पौधा लगा सकते हैं, उसमें शनिवार दिया जला सकते हैं। शमी के पौधे की आप सेवा करेंगे, उससे भी आपका शनि बहुत जल्दी रिकवर होता है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ राहु ग्रह। यदि किसी का राहु ग्रह कमजोर है, राहु ग्रह खराब है, तो आप क्या करें। आपको क्या करना है वो देखना पड़ता है राहु ग्रह कितना खराब है। अगर बहुत ज़्यादा खराब है तो मैं एक नॉर्मल अभी लेके चलता हूँ, बहुत ज़्यादा वाला अभी नहीं बताता क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप 1.25 मीटर काला कपड़ा लेंगे। 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है और एक आपको लेना है नारियल आपको कपड़े के अंदर रखना है। उस पर काजल से तिलक लगाना है। काजल से तिलक लगाने पे चुटकी भर आपको काले तिल डालने हैं उसके ऊपर। और एक खोटा सिक्का वो होता है जो करेंसी में अब नहीं चलता, जो कि पुराने सिक्के चलते थे 10 पैसे 50 पैसे 25 पैसे 5 पैसे, कोई भी आपको मिल जाएगा, परचून की दुकान से कहीं से भी अरेंज हो जाता है वो इजीली। तो आपको वो सिक्का डालना है और साथ में अपने ऊपर से शनिवार को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज ऐसे जैसे घड़ी घूमती है, आपको 7 बार उतारना है। 7 बार उतार के बहते पानी में आपको बहाना है और सीधा आपको घर आना है। जिस दिन आप ये काम करेंगे, कम से कम जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, वाइन वगैरह ड्रिंक वगैरह करते हैं, उनको कम से कम उस शनिवार कुछ भी नहीं करना। उस शनिवार आपको उस चीज़ से परहेज करना, सीधा घर आना। घर से आप कोई भी अपने काम जा सकते हैं। ये काम करने के बाद आपको सीधा कहीं और नहीं जाना, पहले घर आना, घर से फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। कोई पीछे से आवाज़ आए कुछ है तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये तो है आपकी राहु ग्रह की रेमेडी। अब मैं आपको बताता हूँ केतु ग्रह की। यदि किसी का केतु ग्रह खराब है तो केतु ग्रह को सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। केतु ग्रह को सही करने के लिए दोस्तों आप कर सकते हैं, जो फिटकरी होती है, एक तो फिटकरी होती है शेविंग वाली, एक होती है फूड फिटकरी। अगर आप फूड फिटकरी लेके उसको पीस के उसका मंजन बना के एक डब्बी में डाल के अपने बाथरूम में रख सकते हैं। आप नहाने से पहले फ्रेश होने के बाद उसको हल्का सा, उंगली गीली होगी, हल्का सा उसको उंगली पे लगा के थोड़ा सा मंजन करें उसका, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो मुंह छील भी सकता है। हल्का सा मंजन करके कुल्ला करके आप अपना ब्रश फ्रेश करिए, नहाइए धोइए, जो आपकी रूटीन है आप सब काम करिए। इससे आपका केतु बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है। जिसको कोई तकलीफ हो मुंह में अगर डालने से फिटकरी को, वो थोड़ी सी फिटकरी अपने नहाने वाले पानी में भी डाल सकता है, उससे भी आपका केतु बहुत जल्दी रिकवर होता है।
और इससे ज़्यादा बहुत सारे ऐसी भी रेमेडीज़ हैं जो कि एकदम से आपका कोई भी अगर ग्रह खराब है एकदम से सही हो जाएगा, एकदम से, लेकिन वो बहुत तेज हो। कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एकदम एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए। एंटीबायोटिक तब खाते हैं पहले, सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें खाते हैं, हल्की दवाई खाते हैं। तो ये हल्की दवाई है जो आपको साइड इफेक्ट नहीं देगी, बट इनफैक्ट इसमें जो इफेक्ट्स हैं इसके वो बड़े स्ट्रॉन्ग है। बट जो रेमेडीज़ मैं जहाँ और बताना चाह रहा हूँ आपको, वो इतनी हैवी हैं कि उससे बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा हुआ उस चीज़ का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, वो बिना देखे नहीं बता सकते। आपको कुछ भी ज़्यादा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनली उस चीज़ का आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इसको मैं एक बार आपको इसके स्टोन भी बता देता हूँ दोस्तों। यदि किसी का सूर्य ग्रह खराब है, अगर वो रत्न धारण करना चाहे तो माणिक रत्न धारण कर सकता है। यदि किसी का चंद्रमा खराब है, वो रत्न धारण करना चाहे तो वो चंद्रमा के लिए मोती रत्न धारण कर सकते हैं। यदि किसी का मंगल खराब है, मंगल भी दो तरीके से खराब होते हैं, एक मंगल उग्र होते हैं, एक मंगल कमजोर होते हैं। जब कमजोर है तो आपको लाल मूंगा पहनना चाहिए, यदि मंगल उग्र है तो आपको सफेद मूंगा पहनना चाहिए। और यदि किसी का बुध खराब है तो आपको पन्ना रत्न पहनना चाहिए। पन्ने का सब्स्टिट्यूट भी आता है, पन्ने का सब्स्टिट्यूट होता है दोस्तों ओनेक्स। आपको अगर आपका गुरु ग्रह खराब है, बृहस्पति ग्रह जिसको हम बोलते हैं, वो खराब है तो आप पुखराज पहन सकते हैं पीले रंग का। पीला पुखराज उससे सस्ता थोड़ा सा आता है, जिसको हम सुनैला बोलते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट, उसका उपरतन होता है। आप ओपल पहन सकते हैं। शुक्र अगर खराब है, शुक्र ग्रह खराब होने से ओपल, अगर शुक्र ज़्यादा खराब है तो आपको फायर ओपल पहनना चाहिए। फायर ओपल थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपका शनि खराब है तो नीलम, नीलम बिना ट्राई के नहीं पहनते। मेरी एक वीडियो है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नीलम अगर आपका शनि खराब है तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। नीलम का जो उपरतन होता है वो होता है नीली या फिर काका नीली, कुछ भी इसमें से आप धारण कर सकते हैं। यदि किसी का राहु ग्रह खराब है, राहु सही करने के लिए अगर वो रत्न धारण करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं गोमेद। गोमेद भी दो तीन तरह के आते हैं। एक गोमेद आता है सलोन का जो सबसे अच्छा माना जाता है, एक होता है गया का। गया का ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, उसकी लाइफ बहुत थोड़ी होती है, इनफैक्ट 3 महीने की होती है। अगर आपका केतु ग्रह खराब है तो दोस्तों आपको पहनना चाहिए लहसुनिया, जिसको हम कैट आई भी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बड़े इजी वे में समझाया कि कोई भी इसको समझ सकता है। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।